हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर चैप्टर से एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? अ कॉपर वायर ऑफ रेडियस 0.1 mm एंड रेजिस्टेंस 1 किलो ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस अ पावर सप्लाई ऑफ 20 वोल्ट। How many electrons are transferred per second between supply and the wire at one end? B. Write down the current density in the wire. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर। देखो, एक कॉपर वायर है और कॉपर वायर का जो रेडियस है वो है 0.1 mm और रेसिस्टेंस है 1 किलो ओम का। और जो पावर सप्लाई है वो 20 वोल्ट की पावर सप्लाई है। क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर पर सेकेंड। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर पर सेकेंड बिटवीन द सप्लाई एंड द वायर एट वन एंड। ओके, तो देखो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, मतलब चार्ज ट्रांसफर हो रहा है बिकॉज इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है। हमें ये बताना है कि एक सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, मतलब हमें ये कैलकुलेट करना है कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज ट्रांसफर इन 1 सेकेंड। ओके, ये बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें टोटल चार्ज ट्रांसफर इन 1 सेकेंड पता चल गया तो हम टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन 1 सेकेंड बता लेंगे। और टोटल चार्ज ट्रांसफर इन 1 सेकेंड जो है वो बेसिकली क्या होता है? ये जो होता है बेसिकली करंट होता है। तो हमें क्या बताना है कि अगर 20 वोल्ट का पावर सप्लाई हो अक्रॉस द रेसिस्टर तो करंट कितना होगा। ओके, तो गाइस देखो, ये चीज बताने के लिए अगर 20 वोल्ट का पावर हो अक्रॉस द एंड ऑफ द रेसिस्टर तो करंट क्या होगा, इसके लिए हम ओम्स लॉ का यूज करेंगे। और ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ क्या बोलता है? V इज इक्वल टू आई आर। V हमें पता है, V है 20 वोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। करंट हमें निकालना है और रेसिस्टेंस हमें पता है आपका 10 टू द 1 किलो ओम, मतलब 10 टू द पावर 3 ओम। सो व्हाट इज द करंट? बेसिकली करंट अगर ध्यान से देखोगे तो करंट विल बी 2 into 10 to the power -2 एम्पियर। दिस इज द करंट। इतना करंट जो है, इतना जो चार्ज है 2 into 10 to the power -2 एम्पियर चार्ज। ओके, नॉट एम्पियर चार्ज, 2 into 10 to the power -2 कूलॉम चार्ज, नॉट एम्पियर। चार्ज की यूनिट एम्पियर नहीं होती है। 2 into 10 to the power minus कूलॉम चार्ज जो है वो 1 सेकेंड में क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहा है। ओके, ट्रांसफर हो रहा है 2 into 10 to the power -2 कूलॉम चार्ज। देखो, मैं यहां पर करंट निकाला एम्पियर में और बोल रहा हूं कितना कूलॉम चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। आई होप गाइस आप एम्पियर और कूलॉम को लेकर कंफर्टेबल होंगे, उनके बीच में कंफ्यूजन नहीं होंगे। आपको पता होगा कि जो चार्ज की यूनिट होती है कूलॉम होती है, जो एम्पियर की यूनिट होती है वो जो करंट की यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। ओके, तो 2 into 10 to the power -2 कूलॉम चार्ज जो है 1 सेकेंड में ट्रांसफर हो रहा है। तो देखो, अब इसका मतलब हमने अभी बोला था टोटल चार्ज ट्रांसफर हमें पता चल गया। तो देखो, 2 into 10 to the power -2 कूलॉम चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो देखो, लेट अस अज्यूम n इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? n इलेक्ट्रॉन। तो n और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 into 10 to the power -19। तो इतना जो चार्ज है वो उस चार्ज के लिए हमें कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? उस चार्ज के लिए हमें इतना इलेक्ट्रॉन चाहिए, n इलेक्ट्रॉन चाहिए।
तो देखो n इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, ये जो आएगा ये बेसिकली 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 कूलम चार्ज आएगा। ओके, और गाइस देखो इसको कंपेयर करने के लिए आई होप आप इस चीज से कंफर्टेबल होंगे कि करंट का डायरेक्शन क्या होता है। देखो मान लो करंट का डायरेक्शन ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो इसका क्या मतलब है कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में क्या फ्लो करेगा, पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज जो है इसके अपोजिट में फ्लो करेगा। ऐसे नेगेटिव चार्ज क्या है, इसके अपोजिट में फ्लो करेगा, तो जितना पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा उतना ही नेगेटिव चार्ज अपोजिट में फ्लो करेगा। ओके, और करंट क्या है, करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो ये क्या हो गया हमारा, तो हमने भाई इसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमने टोटल नेगेटिव चार्ज निकाला, दिस इज द नेगेटिव चार्ज, और इसके लिए इतना इलेक्ट्रॉन होने चाहिए n। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n इज बेसिकली 2 डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 to the power 17। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे, व्हाट वी गेट 2 डिवाइडेड बाय 1.6। सो गाइस हमें मिलेगा 1.25 into 10 to the power 17, दिस इज ओके। इतना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ट्रांसफर होगा। एक बार चेक करते हैं वर्मा जी ने इसका आंसर क्या दिया है, ए का, क्वेश्चन नंबर 11 में ए का जो आंसर है 1.25 into 10 to the power 17 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे पर सेकंड थ्रू द क्रॉस सेक्शन। ओके, तो सेम आंसर वर्मा जी का भी आ रहा है। अगला क्या है, राइट डाउन द करंट डेंसिटी ऑफ द वायर। आई होप गाइस आपको करंट डेंसिटी के बारे में पता होगा। देखो बाय डेफिनेशन जाओगे तो बेसिकली जो करंट होता है आई, वो क्या होता है, करंट डेंसिटी डॉट एरिया। ओके, करंट डेंसिटी डॉट एरिया। ओके, और करंट जो है बेसिकली स्केलर प्रोडक्ट होता है करंट डेंसिटी और एरिया का। एरिया वेक्टर प्रोडक्ट है, और जो आपका ये करंट डेंसिटी है वो एरिया, देखो एरिया वेक्टर प्रोडक्ट है, करंट डेंसिटी जो है ये क्या है आपका, यह भी वेक्टर प्रोडक्ट है, और जो करंट है दिस इज स्केलर। ओके, तो बट करंट के साथ डायरेक्शन एसोसिएटेड होता है, करंट के साथ क्या होता है एसोसिएटेड, डायरेक्शन। ओके, तो देखो ये जो क्रॉस सेक्शन जो करंट है, मान लो ये वायर में बना देता हूं, दिस इज द वायर, ये क्रॉस सेक्शन है, तो देखो एरिया जो होगा इसी डायरेक्शन में होगा, एरिया जो है इसी डायरेक्शन में होगा, और जो करंट है करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ओके, सो करंट डेंसिटी और एरिया के बीच का जो एंगल है दैट एंगल इज 0 डिग्री। ओके, करंट डेंसिटी और एरिया के बीच का जो एंगल है वो एंगल क्या है, 0 डिग्री। चलो, तो व्हाट कैन आई राइट गाइस, J is equal to mod J mod एरिया is equal to I। तो हमें करंट पता है, हमें एरिया निकाल देते हैं, सो I by A is equal to क्या होगा, J। ओके, तो चलो करंट क्या है, करंट हमने निकाला था कुछ देर पहले 2 into 10 to the power minus 2 एम्पीयर डिवाइडेड बाई एरिया, तो पाई मतलब 3.14, और रेडियस क्या है आपका 0.1 mm, एक मिनट चेक कर लें दो, 0.1 mm, तो मैं निकाल लेता हूं यहां पर, इंटू 1 into 10 to the power minus 4 स्क्वायर, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3.14 into 10 to the power 6
ओके, यही होगा 10 to the power 6। तो चलो इसको एक बार सॉल्व कर ले। सो 2 डिवाइडेड बाई 3.14, ये गाइस आ जाएगा आपका, दिस इज इक्वल टू 0.63694, ओके, इंटू 10 to the power 6। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा आपका, आप यहां ध्यान से देखो तो ये बन जाएगा 6.369 इंटू 10 to the power 5, ओके, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द करंट डेंसिटी। तो एक बार चेक करते हैं वर्मा जी ने क्या दिया इसका आंसर। गाइस वर्मा जी लिखे हैं 6.37 इंटू 10 to the power 5, ओके, 10 to the power 5। हाँ, तो सेम है हमारा आंसर। आप देखो इसको गाइस, हम अप्रोक्सीमेटली मैं इसको लिख सकता हूं 6.37, ओके। सो हमारा आंसर और वर्मा जी का आंसर जो है वो सेम है। एंड दैट्स ऑल गाइस, आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे।